हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सदानंद कुमार तिवारी। मैं अपने YouTube चैनल एडू पार्क क्लासेस में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक मैं जो लेकर आया हूं, चलिए उस टॉपिक पे सीधे चलते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट विदाउट यूजिंग अ पेन। बिना पेन यूज किए वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। अब कहिएगा कि सर आपके हाथ में तो मार्कर है। नो, मार्कर अभी सिर्फ बेसिक थोड़ा बहुत बताने के लिए है, लेकिन मेरा ये चैलेंज है कि मैं विदाउट मार्कर और विदाउट पेन यूज किए हुए मैं आपको अभी बताने वाला हूं। वीडियो में बने रहें और ध्यान से देखें कि वर्गमूल को इंग्लिश में स्क्वायर रूट बोलते हैं। वर्गमूल को अगर देखें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्ग प्लस मूल। वर्ग को स्क्वायर और मूल को रूट बोलते हैं। अब रही बात, इसका जो संकेत है, इसका इस तरह का संकेत होता है रूट का, इसको रूट बोलते हैं। या किसी का भी पावर 1/2 हो तो समझ जाइए कि वर्गमूल ज्ञात करना है। अब रही बात कि वर्ग, ये वर्ग वही वर्ग है जो कि हम लोग पढ़ रहे थे पहले, वर्ग संख्या। और ये मूल वही मूल है जिस संख्या से ये वर्ग संख्या प्राप्त होता है, वही उसका वर्गमूल कहलाता है। सपोज कि वर्ग संख्या की जब बात कर रहे हैं तो यहां पर मान लीजिए ये 16 है, तो ये किसका वर्ग है, तो ये 4 का वर्ग है। तो 4 जो एक संख्या है, ये मूल हुआ किसका, इस वर्ग का। यानी इस वर्ग संख्या का मूल क्या हुआ, 4। यानी कि जिस प्रकार से हम लोग अपनी माता पिता का संतान है, हम लोग का जड़ जो है वो मेरी माता पिता है, हमारे माता पिता हैं, पूर्वज हैं, ठीक उसी प्रकार से इस 16 का यानी इस वर्ग संख्या का जड़ जो है वह संख्या होता है जिसका वो वर्ग होता है। तो ध्यान में रख करके इसको आप समझे होंगे। अब इससे संबंधित कुछ और की पॉइंट्स हैं कि जब हम लोग वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपके समक्ष रहेगा जब कि वर्गमूल ज्ञात करो, क्वेश्चन दे देगा, तो आप कैसे उसको निकालेंगे, कैसे जानेंगे कि वर्गमूल ज्ञात करना है और कौन सा आइडिया लगाएं कि हमसे जल्दी से बन जाए। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि देखिए, सबसे बड़ी मैटर है कि क्वेश्चन में क्या छोड़ना है और किस चीज को लेके चलना है कि अपने सॉल्यूशन को आसानी से और जल्दी प्राप्त करें। ये कंपटीशन की क्लासेस है, नॉट ये सब्जेक्टिव क्लास 9th की नहीं है जिसमें आप टाइम लेंगे और आपको सारा काम होता चला जाएगा। सबसे पहले तो टाइम का जो है महत्व रखना है, ध्यान रखना है। इसलिए देखिए की पॉइंट्स जो है सो क्या है कि सबसे पहले हमको यूनिट डिजिट देखना होगा। जब क्वेश्चन दिया रहे तो उसका इकाई अंक को देखेंगे। यदि इकाई अंक के स्थान पर 0 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो एंड 9 हो तो आप समझ जाइए कि उसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकलेगा। और यदि 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, अगर ये सब संख्याएं हो तो इसका वर्गमूल पूर्ण रूपेण नहीं निकलेगा, पूर्ण रूपेण नहीं निकलेगा। ये लंबा विधि से जाता है, जैसे कि √3, 1.7325 इस तरह से ये चलते जाएगा, कभी भी ये निकलने वाला नहीं है पूर्ण रूपेण। तो जिसका पूर्ण रूपेण नहीं निकलता है उसमें ट्रिक काम नहीं करता है, उसको लॉन्ग मेथड से ही बनाया जा सकता है या तो याद किया जा सकता है। इसलिए पूर्ण रूपेण जो निकलता है उसी पर फोकस करेंगे, यानी कि यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक पर हम लोग सबसे पहले ध्यान देंगे। फिर उसका सत्यापन ये करेंगे कि जो इकाई अंक मैंने देखा क्या वह एक वर्ग संख्या है, तो वर्ग संख्या है या नहीं है। जब तक उसका आंसर नहीं फाइंड करेंगे तब तक जो है सो हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वर्गमूल में कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे इकाई का स्थान जो है 0 है, तो 0 को लेते हैं कि जब इकाई का अंक 0 हो, 0 हो, तब क्या होगा। तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए क्या क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन से है सबसे पहले आपका अगर 100 है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो ध्यान रहे कि जब 0 अगर हो तो ये सम संख्या के रूप में होना चाहिए। सम संख्या मीन्स 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, इस तरह से हो, 10 बार। यानी कि सम संख्या, जैसे यहाँ 2 बार है तो सम संख्या 4 बार है तो फिर इस तरह से रहेगा। तो ये 2 को हम लोग को आधा कर देना है। तो 2 का आधा कितना होता है, 1। अब कहिएगा सर कि 10 का क्यों नहीं होता है। तो मन में देखिए, बच्चे हैं, प्रश्न आएंगे और मैं सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ पे हूं, इसलिए जो भी मन में हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 10 है तो सिंगल 0 को कभी आधा 0 आप लिखा हुआ
देखे होंगे, मानते हैं, लेकिन कहीं आधा जीरो वर्ड में लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा, या कोई टीचर अभी तक नहीं बताए होंगे कि आधा जीरो भी होता है। तो जीरो का ये पूर्ण जो है सो आविष्कार हुआ था हमारे आर्यभट्ट महोदय के द्वारा, लेकिन हम लोग को यहाँ डबल जीरो यानी कि सम संख्या के रूप में रहेगा, उस पर ध्यान रखना है। अन्य बातें अभी हम लोग फिर कभी कर लेंगे। चलिए देखिए, डबल जीरो को आधा जब करेंगे तो एक जीरो होगा, और एक, ये ध्यान रखना होगा कि कम से कम आपको कुछ कुछ वर्गमूल की जो चीजें हैं वो याद रहनी चाहिए, वर्ग संख्याएं याद रहना चाहिए। जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो ये 1 का जो है वर्गमूल क्या हो सकता है, ये किसका वर्ग है, ये एक वर्ग जो है, देखिए अंदर में जो दिया है वो एक वर्ग संख्या है। ध्यान रखिएगा कि वर्गमूल के अंदर जो दिया है एक वर्ग संख्या है, तो डबल जीरो का तो जीरो हो गया, लेकिन एक किसका वर्ग संख्या है, तो ये 1 का वर्ग संख्या 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार से आपका 2 के जगह अगर 4 जीरो दे दे तो 4 जीरो को हम लोग आधा करेंगे तो कितना जीरो होगा, 2 जीरो। अब यहाँ से 1 है तो 1 को जैसे ऊपर निकाले उसी के भांति 1 यहाँ लिख देंगे, लेकिन 1 के स्थान पे अगर आपका 400 हो जाए, तो 400 हो जाए तो क्या होगा, डबल जीरो के बदले 1 जीरो, यहाँ पे 4 है तो क्या हो जाएगा, 4 किसका वर्गमूल हो सकता है, यानी किसका वर्ग हो सकता है, तो 2 का। तो चलिए इसी तरह से अगर आपके सामने मैं लिख दूं कि 3600, तो डबल जीरो के बदले 0 और 3600 का क्या होगा, तो 6 छक 36 6। अब यहां रहा बात कि अगर आपके सामने 625 डबल जीरो रहे तो आप कैसे फाइंड करेंगे, डबल जीरो के बदले 1 जीरो, 625 ये जो वर्गमूल है, ये जो संख्या है, ये 25 का है। कुछ बातें आपको ध्यान में रखना है। चलिए और देखते हैं, अगर आपके सामने 16900 हो, 4 जीरो हो, ऐसे हो, तो 4 जीरो को डबल जीरो और 169 ये 13 का, ये 0 0 जब जोड़ा लगाएंगे तो 1 लाएंगे, 1 यहाँ गया, फिर यहाँ 1 जीरो गया, और ये 169 का 13। ठीक उसी प्रकार से आपको बोल दे 225 डबल जीरो तो ये 150 का है, आपको बोल दे 900 का तो ये किसका है, तो 3 3 9 और 1 0 30 का है। अगर बोल दे 8100 का तो 81 का वर्गमूल कितना होता है, तो 9 होता है, तो 9 0 का है। इस तरह से आप मौखिक इसको फाइंड कर सकते हैं। मैं यहाँ भी सिद्ध करके भी बता दिया, मौखिक बोल के भी बता दे रहा हूँ। आप कोई सा भी वर्गमूल दो, मैं आपको मौखिक बता दूंगा। दूसरी बात है कि आप 125 के 225 में 4 जीरो लगा दीजिए, तो 4 जीरो के बदले 2 जीरो और फिर 225 का 15, यानी कि वो 1500 का वर्गमूल है। ठीक उसी प्रकार से आप 6400 का बोलिए, तो 6400 में डबल जीरो के बदले 1 जीरो और फिर 64 का वर्गमूल 8, यानी 80 का है। इस तरह से कई क्वेश्चंस को हम लोग मौखिक हल कर सकते हैं। ये तो काफी आसान था। अब इसके बाद और भी एक आसान चीज को लेके चलते हैं। चलिए देखते हैं कि जब इकाई के स्थान पर हमारा 5 हो, क्या हो, 5 हो, जीरो के बाद मैंने क्या लिया, यहाँ 0 हो गया, 5 हो गया। तो देखिए 5 में चलते हैं कि इकाई अंक पर जब 5 हो, तो 5 हो तो पहले एक हम बता रहे हैं कि 225 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो जब देखेंगे इकाई का अंक क्या हो, पहले ही की पॉइंट्स में बोले कि यूनिट डिजिट को आपको देखना है। चलिए देखते हैं, यूनिट डिजिट यहाँ 5 है, तो जैसे 5 हो उसको 2 अंक कट करेंगे, यानी कि हटा देंगे, और जब हटाएंगे तो उसके बदले फिर 5 लिखेंगे। 5 है तो 5 ही लिख देना है, कोई कुछ सोचना समझना नहीं है, सुनना नहीं है किसी का, ना कुछ याद रखना है। अभी सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जहां 5 इकाई स्थान पे हो, यूनिट प्लेस पे 5 हो, तो हम लोग वी हैव टू राइट ओनली 5, यानी हम लोग 5 सिर्फ लिखना है हम लोगों को। चलिए देखिए, ये जब कट किए तो बचा 2, तो 2 जो है नियरेस्ट किसका वर्गमूल हो सकता है जी, यहां अगर हम लोग अभी लिखे थे तो नियरेस्ट किसका हो सकता है, ऐसे चलते जाएगा। तो नियरेस्ट जो है देखिए तो 1 है, 1 का हो सकता है, इसलिए 1 लिखेंगे। अगर इसी तरह से हम लोग लिख दें 42 25 का जो है वर्गमूल, यहां से अगर ये 5 है तो हटाएंगे, 5 यहां लिखेंगे, बचा 42 देखेंगे, 7 7 49 और 6 6 36 होता है, तो अधिक वाला को नहीं लेना है, इसको नहीं लेंगे, कम वाले को ले सकते हैं। 36 किसका, 6 का, तो हम लोग यहाँ 6 लिखेंगे। नेक्स्ट अगर आप देखें कि अगर आपको लिखना है 30 25, तो 25 के बदले 5 और बचा 30, तो 30 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 25 और 6 6 36, आप 36 लेना चाहेंगे 30 के स्थान पर, यानी 30 के नजदीक में, या फिर आप क्या लेना चाहेंगे,
पचे 25 या 6 छक 36, तो 5 पचे 25 पहले वाला लेना है, अधिक वाला नहीं लेना है, तो यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से आपका 56 25 है, तो 56 25 का क्या होगा, फिर आपका 42 25 है, फिर आपका 132 25 है, फिर आपका 72 25 है, 110 25 है। अभी जो बनाए हम लोग 625, उसका कैसे निकालेंगे, तो ठीक इसी प्रकार से अगर मौखिक चले तो देखिए मौखिक भी बताते चलते हैं। आंसर अभी लिखेंगे 25 के बदले 5, 25 के बदले जब 5 होगा तो यहाँ 5 लिखेंगे। उसके बाद 56 का 7 8 56, वैसे नहीं करना है 7 8 56, 7 7 49 8 8 64, तो 64 अधिक हो गया, ये 7 7 49 7 होगा। 5 पचे 25, ये 5 हो गया, और ये 42 है, तो 42 का जो है हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 7 छक 42, नहीं ऐसे भी नहीं, अभी तो बताएं कैसा नहीं करना है हम लोग को, सेम जहां पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों जगह सेम डिजिट होना चाहिए। 8 8 64, 7 7 49, 6 छक 36, तो यहाँ 7 7 49 नहीं होगा, 6 छक 36 6 होगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ 25 को हटाएंगे, ये आपका 5 होगा। 132 का लगभग में 11 11 121, 12 12 144, तो ये आपका 11 होगा। ठीक इसी प्रकार से अगर और जाए कि ये 25, ठीक है, तो 5 72 9 9 81 8 8 64, तो 8 होगा। अब इसके बाद 25 हटेगा 5, उसके बाद देखिए ये 110, तो 110 10 10 100 सबसे बढ़िया है, तो 10। यहां से आप देखेंगे 25 का, तो 25 के बदले 5, और 6 किसका हो सकता है, तो 2 दूनी 4 3 3 9, किसको लेना चाहेंगे, 3 या 2 को, तो 2 होगा यहाँ पे। तो इस तरह से आपने देखा कि मैं इस वीडियो में मौखिक वर्गमूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, थोड़ा घर पे प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और रही बात कि इसके बाद जो डिजिट वाले बच गए, इकाई अंक वाले बच गए 1 4 6 9, इसको मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा, काफी बेहतरीन और इंटरेस्टिंग होगा। आप उस वीडियो को मिस ना करें, कारण कि ये थोड़ा आसान सेक्शन है 5 और 0 वाला, लेकिन ये जो चीजें हैं 1 5 6 और 9, उसको हम लोग कैसे हल करेंगे, कैसे बिना पेन का यूज करेंगे, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए आप सबों को गुड लक, धन्यवाद, बाय बाय।